दुर्ग कमिश्नर सुमित अग्रवाल की बड़ी मुश्किलें। हाई कोर्ट ने अनुशासनात्मक कार्रवाई पर लगा दी है रोक। जस्टिस पीपी साहू की बेंच ने किया नोटिस जारी। बंगले का वाईफाई और एसी ठीक कराने के स्क्रीनशॉट बने सबूत। अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी। नमस्कार, निशानेबाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सिमरन मिश्रा। क्या आपने कभी सुना है कि 5 किलो सेब, लाल अंगूर या फिर एक फिल्म के टिकट ना दिलाने पर किसी की सरकारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है? सुनने में ये किसी फिल्म के स्क्रिप्ट जैसा लगता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के दुर्ग नगर निगम में यही हकीकत बनकर सामने आया है। निगम कमिश्नर पर आरोप है कि उन्होंने एक छोटे कर्मचारी से अपनी निजी फरमाइशें पूरी करवाई। कभी धुरंधर फिल्म की कॉर्नर सीट मांगी तो कभी बंगले का वाईफाई रिचार्ज करवाया, और जब इन फरमाइशों का सिलसिला थमा तो उस कर्मचारी को सस्पेंड कर नौकरी से निकालने की तैयारी कर ली। लेकिन अब ये मामला हाई कोर्ट पहुंच चुका है, जहां व्हाट्सएप चैट्स के स्क्रीनशॉट्स ने कमिश्नर साहब की पोल खोल कर रख दी है। आखिर क्या है ये पूरा हाई प्रोफाइल विवाद, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक गलियारों में इन दिनों दुर्ग नगर निगम के कमिश्नर सुमित अग्रवाल की रॉयल डिमांड्स और एक छोटे कर्मचारी के साथ उनके बर्ताव की चर्चा जोरों पर है। ये मामला अब केवल नगर निगम की फाइलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रदेश के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि बिलासपुर हाई कोर्ट की दहलीज तक जा पहुंचा है। मामला एक ऐसे कर्मचारी का है जिसने दावा किया कि साहब की निजी फरमाइशें पूरी न कर पाने की कीमत उसे अपनी नौकरी गंवाकर चुकानी पड़ी है। क्या है पूरा विवाद? धुरंधर मूवी से लेकर जवा फूल चावल तक की मांग। दुर्ग नगर निगम के सहायक ग्रेड 3 के पद पर तैनात भूपेंद्र गोयल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कमिश्नर सुमित अग्रवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। याचिका के साथ पेश किए गए व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट्स ने कोर्ट को भी हैरान कर दिया। इन चैट्स के मुताबिक कमिश्नर साहब दफ्तर के काम से ज्यादा अपनी निजी जरूरतों के लिए कर्मचारी का उपयोग कर रहे थे। कर्मचारी का आरोप है कि कमिश्नर ने उससे धुरंधर फिल्म की कॉर्नर वाली 2 टिकटें बुक करने को कहा। उससे 5 किलो सेब, लाल अंगूर, संतरा जैसे महंगे फल और 10 किलो जवा फूल चावल मंगवाए। यहाँ तक कि बंगले का वाईफाई रिचार्ज करवाना, गैस सिलेंडर की व्यवस्था और बंगले के लिए एसी तक की मांग की गई। हद तो तब हो गई जब कमिश्नर ने MIC की बैठक स्थगित करने जैसे गंभीर नीतिगत विषयों पर भी इस क्लर्क से सलाह मांगी। बदले की कार्रवाई, मांग पूरी नहीं हुई तो थमाया सस्पेंशन लेटर। याचिकाकर्ता भूपेंद्र गोयल का कहना है कि जब उसने इन बेजा मांगों को पूरा करने में असमर्थता जताई तो साहब का गुस्सा फूट पड़ा। 31 जुलाई 2025 को अचानक उसे कुछ पुरानी नियुक्तियों में गड़बड़ी का हवाला देते हुए कारण बताओ नोटिस थमा दिया गया। कर्मचारी का कहना है कि जिस फाइल पर निर्णय उच्च अधिकारियों और तत्कालीन कमिश्नर ने लिए थे, उसके लिए केवल फाइल पुट अप करने वाले क्लर्क को बलि का बकरा बनाया गया। 7 अगस्त 2025 को उसे निलंबित कर दिया गया और 6 अक्टूबर 2026 को आई एक जांच रिपोर्ट के आधार पर उसे सीधे नौकरी से बर्खास्त करने की तैयारी कर ली गई। परेशान होकर कर्मचारी ने एडवोकेट संदीप दुबे और मानस वाजपेयी के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई। हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी, बिना गवाह कैसा दंड। इस सनसनीखेज मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच में हुई। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि ये पूरी जांच प्रक्रिया द्वेषपूर्ण, त्रुटिपूर्ण और नियमों के खिलाफ है। जांच अधिकारी ने आरोप साबित करने के लिए एक भी गवाह से पूछताछ नहीं की, फिर भी सीधे बर्खास्तगी का प्रस्ताव रख दिया। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता और प्रक्रियात्मक खामियों को देखते हुए कर्मचारी के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य शासन और नगर निगम कमिश्नर सहित सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई अब 13 फरवरी को होगी। प्रशासनिक साख पर सवाल। ये मामला छत्तीसगढ़ में नौकरशाही के एक काले पक्ष को उजागर करता है। यदि व्हाट्सएप चैट की सत्यता प्रमाणित होती है तो ये स्पष्ट रूप से पद का दुरुपयोग का मामला है। एक अदना सा कर्मचारी जो 2014 में चपरासी के रूप में भर्ती हुआ था, आज एक शक्तिशाली IAS अधिकारी के खिलाफ क्यों साक्ष्यों के साथ खड़ा है? क्या एक अधिकारी अपने रसूख का इस्तेमाल निजी ऐशो आराम के लिए कर सकता है? और क्या मना करने पर किसी भी कर्मचारी का कैरियर तबाह करना जायज है?
ये वो सवाल है जिनका जवाब अब सरकार और अदालत को देना होगा। दुर्ग नगर निगम का ये मामला अब केवल एक कर्मचारी के सस्पेंशन का नहीं रहा, बल्कि प्रशासनिक नैतिकता और पद के दुरुपयोग का एक बड़ा उदाहरण बन गया है। हाई कोर्ट के जस्टिस पीपी साहू ने फिलहाल कर्मचारी के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है, जिससे पीड़ित को बड़ी राहत मिली है। लेकिन सवाल अब व्यवस्था पर खड़ा होता है कि क्या रसूखदार अफसर इसी तरह छोटे कर्मचारियों का शोषण करते रहेंगे। कोर्ट ने अब राज्य शासन और कमिश्नर से जवाब मांगा है कि जिसकी अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी। अब देखना ये होगा कि क्या उन व्हाट्सएप चैट्स की सच्चाई कमिश्नर साहब की कुर्सी पर भारी पड़ेगी। इस मामले की हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें निशानेबाज के साथ। नमस्कार।